तो व्हाट्सअप गाइस, फेरो गेमिंग के एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपको लेके आ चुके हैं हमारे माइनक्राफ्ट के दुनिया में, और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे बनाते हैं ट्रिप्ड एरोस। तो इसका जो प्रोसीड्योर है, कैसे इसको यूज करना है, सारा इस वीडियो में मैं एंड तक बताऊंगा। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप और भी वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, जाके प्लीज चेकआउट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना वक्त जाए के चलिए खेलते हैं। पहले आपको जो करना होगा वो है एक स्प्लैश पोशन चाहिए। आपको दिख रहा है इधर, लिखा हुआ है इधर स्प्लैश पोशन। स्प्लैश पोशन कैसे बनाता है? वो बनाता है नॉर्मल जो पोशन है उसके साथ गन पाउडर मिला के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में है, जाके प्लीज चेकआउट करिए। उसके साथ हम स्प्लैश पोशन के साथ जो चाहिए वो है ड्रैगन्स ब्रीथ। अब ड्रैगन्स ब्रीथ क्या है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मैं अब बताऊंगा आपको। ऐसे मिलता है आपको इंडर ड्रैगन टाइम पे। सो ड्रैगन स्पीड एक गिरा रहा है, ड्रैगन स्पीड वाला है। तो ये पिंक जैसा जो आपको मिलता है बॉटल में, आप ले लेते हैं आप। तो ऐसे हम तो ऐसे मिलता है हमारा ड्रैगन्स ब्रीथ। तो ड्रैगन्स ब्रीथ मिलने के बाद ये दो चीज को, स्प्लैश पोशन और ड्रैगन्स ब्रीथ को मिला के, ये रहा हमारा ड्रैगन्स ब्रीथ। आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास भी है, ये है ड्रैगन्स ब्रीथ। ये दोनों को मिला के हमारा बनता है लिंगरिंग पोशन, जो दिखता है ऐसा। इसका जो ढक्कन है थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा गोल हो जाता है इसका बॉटल। ये रहा हमारा लिंगरिंग पोशन। तो लिंगरिंग पोशन बन गया हमारा। उसके बाद लिंगरिंग पोशन के साथ हम नॉर्मल जो एरोज है, नॉर्मल एरोज को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ट्रिप्ड एरो। तो हम चालू करते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं एक ब्रूइंग स्टैंड पे। अब मेरे पास एक स्प्लैश पोशन है और बाकियों मैंने लिंगरिंग पोशन बना के रखा है। तो स्प्लैश पोशन के हम कैसे लिंगरिंग पोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ड्रैगन ब्रीथ के साथ। तो ड्रैगन ब्रीथ हम वहां पे रख देंगे तो ये काम करना चालू हो जाएगा। मेरे यहाँ पे एक पॉइजन नहीं, सॉरी, ये नाइट विजन का एक पोशन है, स्प्लैश पोशन। तो ये बन जाएगा हमारा लिंगरिंग पोशन। तो देखिए, ये हमारा बन गया लिंगरिंग पोशन। तो ऐसे बना लेते हैं हम सारे लिंगरिंग पोशन। अब हम बनाएंगे एरोस। तो हमको क्या चाहिए? हम लिंगरिंग पोशन बना लिए, अब हमको चाहिए नॉर्मल एरोस। तो चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पर। तो क्राफ्टिंग टेबल पे हम आ चुके हैं। अब बनाते हैं हमारा पहला पोशन, जो है पोशन ऑफ नाइट विजन। तो पोशन ऑफ नाइट विजन बनाने के लिए आपको लिंगरिंग पोशन को मिडिल में रखना पड़ेगा और इसके साथ देना पड़ेगा चारी ओर रखना पड़ेगा ए नॉर्मल एरोस। देखिए, अब हमको दे रहा है ये ब्लू तरह का एरो, जो है पोशन ऑफ नाइट विजन। तो हम पोशन ऑफ नाइट विजन ले लेते हैं। तो देखते हैं इसका काम क्या है। देखिए, हमारा अभी तो सुबह हो रहा है, पर पानी के अंदर रात ही होता है। तो मैं एक खुद पे आजमा लेता हूँ। आ रहा है, पास में ही गिर गया। देख, ये देखो, हमको ही लग गए, हमारा पोशन ऑफ नाइट विजन ऑन हो गया। देख रहे हो, पानी के अंदर कितना उजाला हो गया अंदर। ऐसे ही काम करते हैं पोशन ऑफ नाइट विजन। इस पोशन ऑफ नाइट विजन को किसी को भी दे सकते हो, ये भी अब नाइट विजन में देख पाएगा। ऐसे ही आप यूज करते
कर सकते हो किसी भी एरो को। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ नाइट विजन। चलो अब हम बनाएंगे जो पोशन, वो है पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी। तो पहले इसको अंदर रखो और चारों ओर एरो दे दो। नॉर्मल से ही प्रोसेस है। अब डायरेक्ट क्राफ्टिंग बॉक्स से भी बना सकते हैं ऐसे। तो ऐसे हमारा बन गया पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी। तो इसको यूज करते हैं। चलो इसको रख के जा रहा हूँ। चलो अब यूज करते किसी पे पिगी पे करते हैं। चलो देखो किधर गया, वैनिश, पर वो है इधर। ये देखो उससे कुछ निकल रहा है। ये देखो आवाज भी आ रही है। इस हॉर्स को देखो, गायब। पूरा मैजिक है। खुद को भी गायब कर सकते हो, किसी को भी गायब कर सकते हो। देखो उसको थोड़ा सा डैमेज होगा, उसके बाद ये तीनों इधर है। कुछ बुलबुले से निकल रहे, देख रहे हो, इधर ही है। ये देखो फिर से आ गया, मर भी गया, वैनिश भी हो गया। कुछ नहीं, पूरा ही वैनिश हो गया। एक बच्चा है, ये भी वैनिश हो गया मेरे से। ये देखो वैनिश, मर भी गया। लो थोड़ा सा डैमेज इसका होता है, जो एरो का नॉर्मल एरो का डैमेज है वो पड़ता है। उसके बाद उसका जो असर है वो काम करना चालू होता है। ये देखो वैनिश। तो ऐसे काम करते हैं हमारा पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी। अब जो पोशन हम बनाएंगे वो है पोशन ऑफ लीपिंग। के साथ जो एरो होगा वो है लीपिंग एरो, ट्रिप्ड लीपिंग एरो। तो एरो ऑफ लीपिंग बनाने के बाद हम इसको यूज करते हैं। अब इसको रख देते हैं। तो देखिए किसी को भी ढूंढते हैं, उसको एक लीपिंग एरो देते हैं। ये मर चुका है, पहले एक डैमेज हुआ था। देखो कहीं भी कूदेगा तो एक कूदने लग जाएगा। इसका कूदने का जो पावर है वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हो, हम पे भी असर कर सकता है। चलो देखते हैं, हो गया काम। और मेरा डैमेज बहुत हुआ, देख रहे हो, पूरा हेल्थ जा चुका है। पर ये जो कूदने का पावर है वो पूरा मेरे पे आ गया है। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ लीपिंग। अब हम जो बनाएंगे, कौन आ रहा है, मकड़ी, उसको ट्राई करेंगे। अब हम जो बनाएंगे वो है और एक एरो जिसका नाम है पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। के साथ जो बनता है वो है फायर रेजिस्टेंस का एरो। मुझे डर लग रहा है, पास आ जाएगा तो फिर से मारना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इधर से बना लेता हूँ पहले पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो अंदर एक पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस की बॉटल रखो और चारी और एरो, तो बन जाएगा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। अब अगर आप किसी पे ट्राई करो तो फायर रेजिस्टेंस का, तो ये देखो मैंने इस पे फायर रेजिस्टेंस का एरो नहीं लगा, नॉर्मल एरो लग चुका है इसको। तो मैं नॉर्मल एरो फेंक दे रहा हूँ। अब फायर रेजिस्टेंस का एरो मारूंगा, मर ही गया, छोड़ो। पर मैं खुद पे ट्राई करता हूँ, देखो डैमेज बहुत है, वही तो मर ना जाओ। काम तमाम। आजा 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 आजा, गिर जा। लो क्या यार, तू आएगा, काम ही नहीं हो। इससे इसको उठा लिया, देख रहे हो। ये एरो का अभी भी पोशन का जो पावर है वो इस पे अंदर है। देखो लग गया हमारा हमको। पर देखो पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस का काम हो गया। हमने लावा में
जा चुके हैं, पर लावा का कोई डैमेज हम पे नहीं हो रहा है। देखो लावा में है हम। तो ये रहा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, जो किसी पे भी आप लागू कर सकते हैं। किसी पे भी। तो मर गया, छोड़ो, जो पावरफुल है उसको मारते हैं। ये भी मर गया। इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है, देख रहे हो, एक बार में मर जा रहा है। इसको एक ट्राई कर लेता हूँ लास्ट। इसका भी डैमेज अच्छा हुआ। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो एरो आ चुका है वो है ये एरो पोशन ऑफ स्लोनेस का। ये किसी को भी पावर को स्लो कर देता है, इसको चलना फिरना कुछ भी। एक को मारता हूँ तो मर गया, छोड़ो। तो बहुत एरो यूज कर रहा हूँ इनों पे। घोड़े पे मारते हैं, पर देखो वो भाग रहा है। फिर वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि स्लो हो चुका है। उस पे एक ट्राई कर देता हूँ। अब देखो बहुत स्लो हो चुका है वो, तो मर ही गया। ये भी मर जाएगा। और एक हिट, देख रहे हो, इसका जो डैमेज वो बरकरार रहता है एक एरो का, उसके साथ आपका जो ट्रिप्ड एरो का जो पावर है वो उस पर लागू हो जाता है। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ स्लोनेस। अब हमारे पास जो एरो है वो है पोशन ऑफ स्वीपनेस का, जो है ए एरो। तो पोशन ऑफ स्वीपनेस का एरो से क्या होता है? पोशन ऑफ स्वीपनेस का एरो से होता है जो किसी का भी पावर फास्ट हो जाता है। अब देखो कितना तेज भागेगा, देख रहे हो, इसका स्पीड को दुगना कर देता है और बहुत ही फास्ट भागने लगेगा। देखो या तेज भाग रहे हैं। ये रहा हमारा पोशन ऑफ स्वीपनेस का एरो। अब हम जो एरो यूज करेंगे वो है पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग का। पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग का तो काम आपको पता ही है, ये वाटर में ब्रीथिंग कर सकता है। इसको लगता है तो हेवी वाटर में जा सकता है, ऐसे भी स्केलेटन वाटर में ब्रीथ कर सकता है। इधर हम पे यूज करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। पास में ही गिर गया, छोड़ो, इस पे यूज करते हैं। देखो अंदर चला गया। ऐसे ही हो जाता है हमारा पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग का काम। तो पोशन आपको आपके ऊपर भी आप यूज कर सकते हो। जो पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग का जो काम होता है, आपको पानी का अंदर सांस लेने के लिए जो ताकत देता है, वो एरो से आपको किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग का एरो। अब जो हम एरो के साथ जाएंगे वो है हीलिंग का एरो। तो एरो ऑफ हीलिंग। तो इस एरो को मैंने पहले किसी को भी मार लेना है। नहीं लगा, मर गया। तो आप बताओगे तो हीलिंग का एरो पर मरा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हीलिंग का एरो फिर भी क्यों मरा, वो इसका जो नॉर्मल एरो का डैमेज है वो आपको पड़ता है, पर जो हीलिंग का पावर है वो थोड़ा सा ही रहता है, इसीलिए उसका पूरा जो आपको डैमेज है वो नहीं पड़ता है आपको। तो मैं और किसी पे भी ट्राई करता हूँ। देखो आप ऐसे किसी को भी ट्राई कर सकते हो। देख रहे हो, वो पहले से हील हो गया, उसको डैमेज नहीं हो रहा। आपको दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इसको डैमेज कुछ नहीं हो रहा। अब डैमेज हुआ। अब देखो सेकंड टाइम कुछ नहीं हो रहा। क्यों? उसके ऊपर हीलिंग का जो असर है वो काम कर रहा है, इसीलिए सेकेंड एरो का जो डैमेज हो वो उसके ऊपर नहीं लग रहा। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ हीलिंग का एरो। अब जो हम एरो के साथ जाएंगे वो है पिछला वाला एरो का पूरा ऑपोजिट एरो, जो है पोशन ऑफ हार्मिंग। तो ये पोशन ऑफ हार्मिंग करेगा, नॉर्मल सी बात है, किसी पे भी ट्राई करो तो उसका ज्यादा हार्म होगा, ज्यादा डैमेज खाएगा इससे। तो इस पे मैं दे देता हूँ, नॉर्मल एरो के साथ ज्यादा डैमेज खाएगा। तो अब इस पे 3 4 5 6
ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा, एक पावर ज्यादा नहीं रहता ट्रिप टैरो का। जो पोशन के अंदर जो पावर रहता है ना, उससे बहुत ही कम इस पे पावर होता है, उसे इसीलिए आपका नहीं हो रहा है। नॉर्मल एक चिकन पे ट्राई करो, इस पे लग गया, देखो एक बारी में मर जा रहा है। चिकन में 2 बारी में मरता है, पर ये एक बारी में मर जा रहा है। पर क्यों? इस पे पोशन ऑफ हार्मिंग का जो पावर है वो एरो पे है, तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ। ऐसे ही और एक ट्रिप टैरो है हमारे पास, जो है पोशन ऑफ पॉइजन का एरो। तो पॉइजन का एरो मैं इसके ऊपर दे रहा हूँ, उसके ऊपर देखो वो इंस्टेंट डैमेज खाते जा रहा है। क्यों? उसके ऊपर पॉइजन का असर हो रहा है, तो ये डैमेज खाते जा रहा है। किसी पे भी ये दे दो, वो पॉइजन का पावर उसका डैमेज खाते रहेगा, और एक टाइम पे जाने के बाद वो मर जाएगा। बहुत डैमेज खा चुका था, अब मर जाएगा। ये देखो इसके ऊपर फिर से दे दिया मैंने पावर। एक मेकड़ी के ऊपर पॉइजन दे रहा हूँ, देखो देख रहे हो। एक चीज देखो, ये मरा, पर इसके ऊपर पॉइजन का जो पावर का असर वो नहीं हुआ। फिर से दिखा रहा हूं आपको, देखो डैमेज किंतु नहीं खा रहा हूं दूसरे को तरह। क्यों? कि पोशन ऑफ पॉइजन उसी से ही बना है, वो स्पाइडर आई से ही बनता है, उसका ही पावर है उस पोशन का, तो कैसे बन सकता है? तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ पॉइजन का एरो। अब हमारे पास जो एरो है वो है पोशन ऑफ रीजनरेशन का एरो। रीजनरेशन का एरो आपको इंस्टेंट हेल्थ देता है, वो आपको हेल्थ को बरकरार रखता है। ये थोड़ा सा आपका हीलिंग की तरफ भी है, पर इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। एक मारने के बाद कोई मर तो चुका है, पिछले बार डैमेज आया था, इस पे लागू करता है। पर इसके ऊपर अब मैं और भी एरो मारूंगा, पर इसको मरने का कोई डर नहीं है। क्यों? इसका हेल्थ बढ़ते चला जा रहा है, वो काम करता है ये पोशन ऑफ रीजनरेशन के ऊपर। मैं एक एरो इस पे मारूंगा, तो इसको जो डैमेज हुआ, ये डैमेज धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा उसका। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ रीजनरेशन का एरो। अब हम जो एरो यूज करेंगे वो है पोशन ऑफ स्ट्रेंथ का एरो, जो आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखेगा। किसी पे चलो मार के दिखाते हैं हम, ये देखो इस पे लगा, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगा। मरेगा, उसका डैमेज जरूर होगा, पर एक अगर किसी को मारने जाता है तो उसका पावर और भी बढ़ जाएगा। उसका जो अगर मैं खुद पे ही लगा लेता हूँ, अगर ऊपर ही आना, थोड़े पास में ही गिर गया, देख रहे हो? सीधा फेंकता हूँ फिर भी नहीं आता। देखो मेरे पास आ गया, और एक तलवार का पावर दे रहा है। अब देखो मैं हाथ से इसको मारने जाऊंगा, इसका जो डैमेज है मेरे हाथ का वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ये रहा हमारा काम करता है पोशन ऑफ स्ट्रेंथ का जो पावर है, वो इस एरो के अंदर आ जाता है और बन जाता है पोशन ऑफ स्ट्रेंथ का ट्रिप टैरो। तो चलते हैं अगले एरो पे। अब जो एरो हम यूज करेंगे वो है एरो ऑफ वीकनेस, जो आपको वीक कर देता है। अब अगर मारने जाते हैं तो काम नहीं होता, किसी को भी डैमेज करते पर उसका डैमेज नहीं लगता। यही होता है पोशन ऑफ वीकनेस का जो पावर है वो इसके अंदर आने के बाद ये हो जाते हैं। देखो बहुत ही वीक हो जाएगा, वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, किसी को अटैक नहीं करेगा। ऐसे ही हो जाता है पोशन ऑफ वीकनेस का एरो, हिलेगा नहीं ज्यादा। मैं इस पे दे देता हूँ। भाग क्यों रहा है आप बताओगे? क्यों? ये डैमेज किसी को नहीं करता, इसीलिए जो डैमेज करता है, जो आपको हार्म पहुंचाता है, उस पे ये काम करता है। और उसका जो हार्मिंग का जो प्रोसेस है, जैसे स्केलेटन का जो एरो फेंकने का है, वो एरो नहीं फेंकेगा, वो हाथ में वो काम नहीं करेगा, उसका थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा वहां पे। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ वीकनेस का एरो।
और एक एरो हो जो हमारे पास अब है, वो है एरो ऑफ डिके। अब एरो ऑफ डिके क्या है? नया एक एरो है। ये एरो का मेनली जो काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल सा ही काम है और डायरेक्ट हार्म पहुंचाता है। इंस्टेंट जो जैसे पोशन आपको हार्मिंग देता है, ऐसे ही वो स्टैंडर्ड आपको हार्मिंग देते रहता है। किसी को भी तो एक बारी में ही मर जाएगा। इसको देखता हूँ। अब देखो हार्मिंग देते रहता है। एक जैसे पोशन आपको हार्म देता है उससे ज्यादा ही हार्म देता है। तो ये रहा ट्रिप टैरो ऑफ डिके। तो पोशन ऑफ टर्टल मास्टर का जो पोशन है उसका पावर क्या था? वो आपको स्लो कर देता है। देखो वो भाग रहा है फिर से स्लो हो रहा है, पर इसका पावर ज्यादा देर तक नहीं रहता। देखो बहुत स्लो हो गया। अब फिर से भागने लगा। क्यों? उसके इसके ऊपर जो पावर है, ये देखो फिर से स्लो हो गया, फिर से भाग रहा है। इसका टाइम लिमिटेड बहुत ही कम है, पर एक ज़्यादातर आपको स्लोनेस का जो पावर है वो प्रोवाइड करता है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ाता है। ये पोशन ऑफ टर्टल मास्टर के एरो से। तो ये रहा हमारा पोशन ऑफ टर्टल मास्टर का एरो। अब हमारे पास जो एरो है और जो लास्ट एरो है वो है सबसे अनोखा, मेरा सबसे पसंद जो एरो है वो है पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग का। तो पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग का आपको पता ही है। पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग आपको कहीं ऊंचे जगह से आप गिरोगे तो वो डैमेज आपको नहीं होगा और आप बहुत ही धीमे गिरोगे। पहले खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। ये देखो पास में गिर जा रहा है। किसी के पहले दे देता हूँ, उसके ऊपर डैमेज हो जाएगा। ये एक बात है, पर ये तो ऊपर भी नहीं जाता। देखो कूदा तो बहुत देरी से हुआ, वो नीचे आया। ऐसे ही इसका काम है। ये देखो हमारे पास हमारे ऊपर आ गया। अब हम नीचे जाएंगे। देखो कितना स्लो हो चुका है। तो यही रहा हमारा सारा ट्रिप टैरो, उसका काम। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबा देना। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक है, उस पर जाके प्लीज़ चेकआउट करिए। तो आज के लिए बाय बाय।